अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, टॉप क्लास की स्टडी चल रही होगी, और चले भी क्यों ना, हम आपके लिए इतना कंटेंट अच्छे अच्छे लेकर आते हैं, आपके सिलेबस को पूरा करवा रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, और कमेंट सेक्शन में आके बताना क्या कुछ लगा आज का टॉपिक। सो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग द क्रांति बैच चैप्टर 20 मॉड्यूल 6 लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और सबसे अच्छी बात यह है कि लाइट के बारे में ना आपको क्लास 8 से पढ़ना होता है। क्लास 8 में लाइट के बारे में है, क्लास 10th में लाइट के बारे में है। सो यहाँ तक आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी, क्योंकि आप 12th तक आए हैं तो जरूर आपने 8वीं पढ़ा होगा, 10वीं पढ़ा होगा, और क्या ऐसे डायरेक्ट 12th में आ गए। सो व्हाट इज द लाइट, फटाफट थोड़ा जानते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? लाइट देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी वाई विच वी कैन सी एनीथिंग, जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। ये तो लाइट हो गया कि एक एनर्जी का फॉर्म है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तभी तो हम देख पाते हैं। फर्दर ये अलग अलग फॉर्म में बदलती है, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं बच्चों, बहुत ईजी वे में समझेंगे और कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे लाइट, लाइट क्या है, व्हाट इज द लाइट? अगर हम बात करते हैं लाइट क्या है, तो इट इज the form of energy, it is the form of energy by which we can see anything, किसी चीज को हम देख पाते हैं। anything, any object एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट ट्रेवल कैसे करता है। तो लाइट ट्रेवल करता है, बीम ऑफ लाइट होता है। लाइट क्या होता है, हम जो पढ़ते हैं यहां पर बीम ऑफ लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बीम ऑफ लाइट। और ये ऑलवेज लाइट देखोगे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सो जब हम बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे बीम ऑफ लाइट कई तरीके के हो सकते हैं। यहां पे बीम ऑफ लाइट क्या होता है, देखो नंबर 1 पैरेलल होता है, इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नंबर 2 दूसरा कैसा हो सकता है, देखिए एक होता है डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने का मतलब ये पॉइंट है, यहां से लाइट निकल रहा 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 है, यानी जो सोर्स है आपका, इस सोर्स से लाइट बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं कि डाइवर्ज कर रहा है। ये यहां क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। एंड तीसरा क्या होता है, तीसरा थर्ड नंबर कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है यानी कि एक पॉइंट पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द डाइवर्जन, दिस इज द कन्वर्जन। ये कुछ बीम ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा है। लो आगे हम जानते हैं, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट से फर्दर नॉलेज थोड़ा सा हम ले तो हमें पता चलेगा कि कई तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद अपना लाइट इमिट करते हैं और खुद अपना लाइट कोई इमिट नहीं करते हैं। ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। जैसे सन ल्यूमिनियस है जबकि मून ल्यूमिनियस नहीं है, क्योंकि उसमें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, और इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी हम कह सकते हैं। रे का जो ट्रीटमेंट होता है उसको रे ऑप्टिक्स के नाम से हम जानते हैं। इसमें आपको 2 चीजों के बारे में पढ़ना। कितनी चीजों के बारे में पढ़ना है? 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, नंबर 1 आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। और नंबर 2 आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सबसे पहले आइए जानते हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है। जो बीम ऑफ लाइट होता है किसी भी सरफेस पे जाता है, प्लेन सरफेस पे जाता है, टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाता है, डेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक दीवार है, एक गेंद ले लो, रबड़ की गेंद को जिस तरह से फेंकोगे दीवार से टकरा के आपके पास आएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक फंडा क्या कहता है कि देखिए, बेसिक फंडा कहता है कि ये आपका सरफेस है ना। कोई भी आप ग्लास लेते हैं तो मिरर बनाते हैं, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर।
क्या कहते हैं इसको, ये है प्लेन मिरर जो कि आप रोजाना देखते हैं। तो क्या होता है, या कोई सरफेस आप मान लीजिए, प्लेन मिरर में ले रहा हूं अभी, लेकिन इसकी जगह पर आप कोई चमकीली सरफेस भी ले सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जो लाइट एक आता है, देखिए आने के तो बहुत सारे बीम ऑफ लाइट आएगा, हेलो, आने के बहुत सारे आएंगे, आने के तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन क्रिटिकल हो जाएगा डायग्राम, क्रिटिकल हो जाएगा डायग्राम, डायग्राम बहुत खिचड़ी बन जाएगा। इसीलिए हम एक सिंगल लाइन दिखा रहे हैं, बाकी जितना आना है सबका वही फंडा जाएगा। और यहां पर बीच में क्या बनता है, बीच में बनता है नॉर्मल। इसको अच्छा, आने वाले जो लाइट होता है ना, जो आने वाली रे होती है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, इंसिडेंट रे कहते हैं। और बीच में एक काल्पनिक लाइन हम लोग ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। मजा आ जाएगा, चैप्टर में बने रहना एकदम से, इसको नॉर्मल कहते हैं। मजे की बात क्या है ना कि इस नॉर्मल के साथ में जितना एंगल ये बनाता है ना, उतने ही एंगल से ये यहां से वापस गुजरता है, यानी कि इस तरह से ये वापस चला जाता है। इसको एंगल आर कहते हैं और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। हेलो, क्लियर हो रहा है ये। यहां पर ना दो चीजें आपसे पूछा जाता है, जल्दी से फटाफट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो नियम है। पहला नियम कौन सा है, जल्दी मेरे साथ बोलो, पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में एक पॉइंट पे होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं, तो लिख दो जल्दी से। क्या लिखोगे, इंसिडेंट रे, आने वाली किरण, नॉर्मल, नॉर्मल देखो नॉर्मल का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपने मन से हम मान रहे हैं। एंड रिफ्लेक्टेड रे lie at a point on a plane, right? किसी प्लेन पर, किसी प्लेन में, इन ए प्लेन, ऑन ए प्लेन, जो भी लिखना लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा क्या कहता है, सेकंड कहता है आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीई इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ आई होता है ना, वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होता है, यानी हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये है सेकंड नियम। सो यहां पर तो ये चीजें हमने जान लिया कि दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसके लॉज होते हैं, ये फेनोमेनन होता है। बहुत सारी चीजें जान ली हमने। कहाँ कहाँ होता है सर, अरे कहाँ नहीं होता है। कोई भी चमकीली चीज को अगर लाइट के सामने ऐसा करते हैं, बचपन में भी किया होगा, तो इधर से उधर, उधर से लाइट कर सकते कि नहीं कर सकते, हाँ सर कर सकते हैं। सो स्टडी क्या करना है हमें, पढ़ना क्या है आगे सर। इसमें देखो जनरली जो आपको पढ़ना है, इसमें सबसे पहला तो हम पढ़ाएंगे आपको प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा स्फेरिकल मिरर में। दूसरा क्या पढ़ाऊंगा, स्फेरिकल मिरर में पढ़ाऊंगा। तो फटाफट हम प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम स्फेरिकल मिरर पर भी आ जाएंगे। अच्छा, प्लेन मिरर वही है भाई साहब जिसको आप रोजाना मतलब रोज देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो, अपने आप को देखते हो। अच्छा, प्लेन मिरर में ना कुछ चीजें, जैसे आपसे पूछे जाए कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, आप ऑब्जेक्ट हो गए और अपने आप को देखते वो इमेज बनता है। तो अगर मैं आपसे जनरली ऐसे पूछूं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, हेलो, क्या क्या गुण होंगे। तो देखिए पहली बात ना, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है। हाँ सर, लेफ्ट राइट दिखता है। फिर जितनी हाइट पे हम मिरर से होते हैं, ऑब्जेक्ट जितना हाइट पे होता, उसके ठीक उतना ही पीछे इमेज बनता है। हाँ सर, जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, उतनी ही हाइट इमेज की बनेगी। हाँ, और सबसे मजेदार बात क्या है कि इमेज सीधा बनता है, टेढ़ा नहीं बनता है। तो इन दोनों को समझने से पहले ना, आपको सबसे पहले समझना है ऑब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट तो कोई भी चीज होता है जिसका आप बनाना चाहते हैं, और ऑब्जेक्ट का ही क्या बनता है, मिरर बनता है। रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। अब बच्चा, इमेज जो है ना वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बोलो,
इमेज जो है दो तरीके का होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अच्छा, उससे पहले ना कुछ चीजें दिमाग में रख लो। एक्चुअली इमेज बनता है ना, एक ट्रिक बता रहा हूं, इमेज होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज एक से ज्यादा लेंगे टकराता हुआ दिखाई देगा, अपीयर्स होगा, ये एक्चुअली में कट करेगा ना, उस पॉइंट पर ही इमेज हमारा बनेगा। अब देखिए रियल इमेज क्या होता है, जहां पर रियल में इंटरसेक्ट करेगा, सच में इंटरसेक्ट कर देगा ना, वो रियल इमेज बन जाएगा। और जहां पे अपीयर्स होगा, इंटरसेक्शन अपीयर्स होगा, यानी कट नहीं रहा है, ऐसा डॉट 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 बढ़ाएंगे तो लगेगा कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वहां वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल इमेज हमेशा ना इनवर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है, और वर्चुअल इमेज ना हमेशा इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। रियल इमेज को आप पर्दे पे ला सकते हो, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज को आप पर्दे पे नहीं ला सकते हो। जो सिनेमा घरों में आप देखते हो ना, जो लाइट जा रहा होता है, पर्दे मूवी चल रही होती है, वो एक्चुअली में उल्टा जा रहा होता है। वरना प्लेन मिरर में देखो हमारा इमेज एकदम सीधा बनता है, वो वर्चुअल होता है, उसे आप पर्दे पे नहीं ला सकते, जब तक आप सामने रहोगे तभी तक दिखाई देगा। यानी कि इन्वर्टेड तो होता ही होता है, साथ में ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये रियल इमेज की कहानी है, ये वर्चुअल इमेज की कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट भी रियल होता है और वर्चुअल होता है, तो ऑब्जेक्ट इसका उल्टा है। अगर इमेज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ये दिमाग में सेट कर लेना है कि जहां भी इमेज बनेगा या इमेज बनाना होगा तो हम किस पे फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, उस पर फोकस करेंगे। और हमेशा इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, यानी दो इंसिडेंट रे आएगा, दोनों ही रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद दो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, फिर हम देखेंगे कहां पर कट रहा है। तो आइए एक छोटा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्लेन मिरर का, और फटाक से फिर हम स्फेरिकल मिरर पे आ जाएंगे और अब से अब मजा आ जाएगा यहाँ पर, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फटाफट, और मिटाने के बाद अपना काम करते हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है। चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, तो चैप्टर हार्ड नहीं है तो जल्दी से बताइए सर क्या क्या है, अभी बताते हैं। देखो भाई चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए बच्चों को। चलो देखिए, प्लेन मिरर में अगर आपको बनाना है तो कुछ चीजें पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि देखिए यहां पर जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, ये आपको दिख रहा है यहां से आ रहा है और इतना ही एंगल से निकल रहा है, यानी कि ये आने वाला है। अगर ऐसे 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 एंगल को घटा घटा के 0 डिग्री कर दिया जाए, यानी आई की वैल्यू 0 कर दिया जाए, तो आर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉर्मल पे आएगा, अगर मान के चलिए, ये भी आपको दिमाग में लेकर चलना है कि अगर कोई नॉर्मल पे ही आएगा, सीधे नॉर्मल पे आएगा, और इसको नीचे बनाते हैं, मान के चलिए कोई नॉर्मल पे आएगा, तो नॉर्मल पे आएगा, ऐसे आ रहा है, सीधा एकदम आ रहा है, तो इसी पे आ रहा है और इसी पे चला जाएगा, यानी यही इंसिडेंट हो गया और यही रिफ्लेक्टेड हो गया। ये आपको दिमाग में सेट करना है। तो अगर हम प्लेन मिरर का लेते हैं, मान के चलते हैं बच्चों कि ये इधर में आ जाता हूं, ये वाला हम प्लेन मिरर अपना बना लेते हैं, ये अपना हम प्लेन मिरर बना लेते हैं। ये देखो ऐसे रंग दिया हमने, है ना, पीछे कलर किया हुआ होता है। अब यहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का हम बनाना चाहते हैं कि यहां पर इमेज कैसा बनेगा। तो एक बात तो आपको दिमाग में सेट करना है कि जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही हाइट पे होता है। सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे जो है हम एक काम करते हैं, सिंपल लेते हैं। सिंपल क्या लेते हैं, यहां पर जो है सिंपल हम लोग क्या ले लेते हैं, सिंपल एक ऑब्जेक्ट ऐसा ले लेते हैं, ठीक, ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यानी 2 पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ये ए है और ये बी है।
तो देखिए यहां पर ना एक जो आप ऑब्जेक्ट लेते हैं वहां से निकलने के तो बहुत सारे रे निकलेगा। देखिए यहां से देखिए ऐसा भी निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, भाई निकलने के तो बहुत सारे रे निकलेंगे, निकलने के तो बहुत सारे रे निकलेंगे, लेकिन अपन को ना इतना नहीं लेने का, इतना लेकर तो पागल ही हो जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, केवल और केवल एक रे यहां से लेंगे और एक रे नीचे से लेंगे, ठीक है। फिर दो दो रे ले लेंगे, अगर किसी का ही बनाना है तो दो इंसिडेंट रे चाहिए, दो यहां से ले लेंगे दो यहां से ले लेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं और मिटाने के बाद फिर से बनाता हूं, बोलो फिर से बनाता हूं। अरे बन जा सीधा यार, हाँ बन गया जी, बन गया। चलिए तो यहां से ना अब देखिए पहले तो पॉइंट ए का हम लोग बनाते हैं और फिर पॉइंट बी का भी हम लोग बनाएंगे। तो यदि पॉइंट ए का बनाते हैं हम लोग तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रे कोई भी आप ले लो, जैसे मान के चलते हैं एक रे हमने यहां पर ले लिया, एक रे यहां पर ले लिया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे ले लिया। अरे एक आपको और चाहिए, एक आपको और चाहिए तो नॉर्मल ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला ले लेते हैं। चलो उसको रेड से दिखा देता हूं, नॉर्मल वाला ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, यानी ये इसी पे जाएगा और इसी पे आ जाएगा, नॉर्मल वाला ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जो हमने पहला वाला लिया उसका भी तो रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां भी क्या बनेगा, यहां बनेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल बनेगा तो यहां भी तो क्या होगा, यहां भी रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यहां भी रिफ्लेक्शन होगा। देखिए ये रिफ्लेक्शन का लाइट निकल गया, बोलो निकला कि नहीं निकला। ठीक उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे काम करते हैं, यहां पर एक रे ले लिया हमने, ले लिया जी, ले लिया सर। तो अगर ले लिया तो यहां भी क्या बनेगा, बोलो नॉर्मल बनेगा, तो ये भी तो इधर आएगा। एक इंसिडेंट ले लिया इसका, तो दूसरा इंसिडेंट भी लेते हैं, तो दूसरा रेड पेन से ले लेते हैं इसका, दूसरा ले लेते हैं सीधा वाला, दूसरा क्या ले लेते हैं, ये सीधा ले लिया, इधर आया और इसी पे चला गया, ले लेते हैं जी, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब मैंने क्या आपको बताया, दो जगह देखिए, एक तो इस पॉइंट पे देखिए, एक इस पॉइंट पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, एक इस पॉइंट पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, उसी तरीके से एक इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात, क्योंकि मैंने बोला ही है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्शन चाहिए, नहीं दो इंसिडेंट रे चाहिए। तो हमने चालाकी किया, ये 90 डिग्री ले लिया ताकि सीधा आ जाए। अब मैंने आपको साफ साफ बोला है कि इमेज बनाने के लिए आपको किसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड रे का चाहिए। तो अगर आप इस वाले लाइन पे आएंगे, यानी इस वाले लाइन पे आएंगे, मैं नाम थोड़ा सा दे देता हूं, मान लो आप रे 1 पे आते हैं, तो आप रे 1 पे आएंगे और ये रे 2 है, फिर ये मान लेते हैं कि ये वाला रे 3 है और ये रे 4 है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यदि आप रे 1 को देखते हैं तो 1 वाला इंसिडेंट रे है, तो 1 वाले का ही रिफ्लेक्टेड रे है यहां पर, तो क्या मैंने बोला है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन तो एक और चाहिए, तो 2 वाला इंसिडेंट है और यही वाला इधर से आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी है। यानी कि अगर इसको पीछे की ओर मिलाएंगे हम, सपोज करो इसको हम पीछे की ओर ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे करके पीछे की ओर मिलाएंगे यहाँ पे, हालांकि यहाँ पर यहीं पर कट जाएगा, एक काम करते हैं ये थोड़ा ऐसे जाएगा, ये थोड़ा एंगल बराबर नहीं बन पाया है ना, एंगल बराबर नहीं बन पाया है, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ा दिया, हालांकि और कम एंगल बनेगा, ये और कम एंगल बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से इधर की ओर जाएगा, कम एंगल बनेगा। तो इधर पीछे की ओर बढ़ाया और रेड वाला को पीछे की ओर बढ़ाओ, जरा रेड वाला पीछे की ओर बढ़ाओ, तो रेड वाला को भी पीछे की ओर बढ़ाया 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 बढ़ाया, ये यहाँ पर कट गया, ये देखिए कट गया ना यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। अगर ये ए है तो वो क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। मैंने तो साफ साफ ही कहा था, क्या कहा था, कि जो इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड रे का वही हम लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ भी हमने एंगल ज़्यादा ले लिया, ये भी हम कम लेना पड़ेगा, ये भी हमें कम ही लेना पड़ेगा, कारण मैं बताता हूँ। पहले तो देखो यहाँ 4 वाले को आगे बढ़ा दो, क्योंकि यही रिफ्लेक्टेड भी है, बढ़ा दो, बढ़ा दिया जी।
अब देखो यहाँ इसके हिसाब से जो है फिर तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनना चाहिए, तो यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसको पीछे की ओर बढ़ा दो, तो पीछे की ओर बढ़ाओगे तो देखोगे यहाँ से इसे कटता हुआ गुजरेगा, तो इस पॉइंट पे कट गया, ये हो गया बी डैश। तो देखिए ये बन गया ना अपना, बस बन गया इमेज, यानी ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया इमेज। फिर आप देखेंगे जितनी हाइट पे होगा, इसको छोटा ले लेता हूं, जितनी हाइट पे होगा, यानी कि यहां से यहां हाइट, तो जितनी डिस्टेंस होगा, अगर ये डी डिस्टेंस पर है तो इधर से इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये डी डिस्टेंस पे हो जाएगा। अगर इसका हाइट h है तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, और साथ में लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा एंड राइट का लेफ्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हमने प्लेन वाला खत्म कर दिया है। अब यहां से चाहो तो किसी का बना सकते हो। अब हम आते हैं अपने स्फेरिकल वाले पे आते हैं, क्या स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। बच्चों जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं ना, तो फिर आपको उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर हम बनाते कैसे हैं। तो आपने चम्मच देखा है, चम्मच, चम्मच कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए दो तरीके होते हैं, अगर मान लो इस तरह का ग्लास हमारे सामने हो चम्मच के शेप के जैसा, तो अगर हम पीछे की ओर रंग देंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा रंग देंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है खाली होगा, यानी यहाँ पर हम देखेंगे चेहरा ऐसे थोड़ा दिखाई देगा। और यदि हम आगे की ओर रंग देंगे तो फिर ऐसे करके पीछे से देखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो रंगा हुआ है, तो इसीलिए उनका अलग अलग नाम होता है। तो इन सब को हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम आते हैं स्फेरिकल पे आते हैं। तो सबको मिटाने के बाद हम किस पे आते हैं, स्फेरिकल पे आते हैं, और इसको एक एक टर्म को बहुत क्लियरली कंसेप्ट में समझते हैं। मजा आ जाएगा समझने पे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, हैं? चलिए चलिए जो स्टार्ट हो जाए, स्फेरिकल मिरर दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि स्फीयर ले लेते हैं, ग्लास का स्फीयर ले लेते हैं भाई। देखिए अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बन गया, लेकिन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, फिर से बनाते हैं। एक स्फीयर ले लेते हैं हम लोग ऐसा। अब स्फीयर में काम करते हैं हम लोग। देखिए स्फीयर में, देखिए ये स्फीयर ले लिया, जैसे गेंद जैसा हो गया, फुटबॉल जैसा कोई भी स्फीयर हमने ले लिया। अब स्फीयर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, कि इसको कुछ इस तरीके से कट करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से कट करेंगे। जैसे देखिए इधर से ऐसे कट कर देंगे, इधर से कट कर देंगे तो चम्मच के शेप जैसा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? अच्छा इधर से भी कट करेंगे, चम्मच के शेप जैसा निकल जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जो डायग्राम होता है वो एक ही लाइन क्यों दिखाया जाता है? देखिए अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो आप फोटो खींचोगे तो मेरा एक लाइन आप देखोगे। अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो पूरा आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से देखो, अगर ऐसे फोटो खींचोगे तो ऐसे आएगा, और ऐसे फोटो खींचोगे तो खाली ए वाला लाइन दिखाई देगा। तो इसलिए केवल एक लाइन दिखाया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ कुछ टर्म आप समझते हैं, जैसे देखो सबसे पहला टर्म समझते हैं जो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेंटर से लाइन गुजरती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम लिख लेते हैं नाम, इस लाइन का नाम है आपका प्रिंसिपल। देखिए एक पाल होता है, एक पल होता है, ना ऐसे समझने के लिए बोल रहे हैं, PLE हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पाल वाला है ये, तो प्रिंसिपल तो वो हो जाएगा, अरे हाँ प्रिंसिपल तो हो जाएगा, फिर वो नियम हो जाएगा, मेन हो गया। प्रिंसिपल मतलब हेड लाइन हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट वगैरह अब रखे जाएंगे ना, इधर ही रखे जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैं ऐसे कट करता, इधर से कट करता, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, मान लो इधर कट करता, तो एक मिरर इधर मिल जाएगा, और इधर अगर मैं कट कर दूंगा, इधर मैं कट कर दूंगा, तो एक मिरर ये मिल जाएगा। बाकी डॉट डॉट कर देता हूँ, यानी बाकी का हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी हम डॉट डॉट कर देते हैं। हमें बस इतना ही हिस्सा चाहिए था, हमें बस इतना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम इस लाइन को मिटा देते हैं, फिर इस लाइन को हम लोग मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटा देते हैं। अरे मिट जा भाई, ये देखिए
ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें अब आता है कि भाई हम रंगे इसको, रंगते हैं, कलर करते हैं, पीछे कलर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको इधर वाले को, हमें तो ध्यान रखना, इधर वाले को अंदर की ओर रंगेंगे, इधर वाले को अंदर की ओर रंगेंगे। ये इनका पैटर्न होता है, ठीक है। और इधर वाले को बाहर की ओर रंगेंगे, इधर वाले को बाहर की ओर हम लोग रंगेंगे। देखिए पॉइंट, अब देखिए 2 मिरर आ गया। इस वाले मिरर को जो अंदर की ओर रंगा गया है, इस वाले मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और ये गुफा टाइप का अंदर की ओर हो गया, इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिरर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। और मिरर में जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है इसको पोल बोलते हैं। मान लो इसको पी बोल देते हैं, ये पी है आपका, ये भी इधर से इसका पी हो गया, इसको पोल हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझ में आ रहा है ये? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। आगे थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे इस सी को, जो हम लोग सेंटर लिया था, इसको सी कहते हैं। सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस होता है ना अपना, ये वाला यहां से यहां तक का, इधर लो चाहे इधर लो, आर हो गया। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं आर को? हम लोग यहां पर आर को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नाम थोड़ा ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब कोई भी मिरर ले लीजिए, वो जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जो रेडियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। इसी कहीं बीच में एक पॉइंट होता है जिसको फोकस कहते हैं। आप कहेंगे सर फोकस क्या होता है? देखिए फोकस क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चंस। फोकस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए फोकस क्या होता है इसको समझते हैं। फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। फोकस होता क्या है कि कुछ, फोकस को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप ये मिरर ले लीजिए, आप ये मिरर ले लीजिए, या फिर आप ये वाला मिरर ले लीजिए, कोई भी मिरर आप ले लीजिए, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो ये मिरर ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहां पर मान लो ये हो गया सेंटर सी। इसका सेंटर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, सेंटर सी हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पर हमने कौन सा मिरर ले लिया? ये ले लिया है कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है, और इधर कौन सा मिरर ले लिया है? कॉनकेव मिरर ले लिया है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। कॉनकेव मतलब गुफा टाइप का। देखिए अगर कोई भी लाइन जो कि पैरेलल आएगा, किसके आएगा? पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को तो आप इधर ही रखोगे ना, इसके सामने ही रखोगे। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के पीछे रंगा हुआ है, तो हम इधर ही खड़ा होंगे ना अपना चेहरा देखने के लिए, पीछे तो नहीं खड़ा होंगे। तो कहता जितने भी लाइनें पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, सब एक पॉइंट से होकर गुजरती है, सब का सब जो एक ही पॉइंट से गुजरता है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, यानी एफ कहते हैं। यानी फोकस वो जगह होती है, वो पॉइंट होता है जहां पर जितने भी लाइंस आएंगे, जितने भी लाइंस ले लो, अगर ये भी आएगा ना इधर से, तो ये भी यहीं से गुजरेगा। अगर ये भी आएगा ना इधर से, तो ये भी यहीं से गुजरेगा। ये आपको समझना है। यानी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारे लाइट आते हैं तो वहीं पर कटते हैं। तो ये तो रियलिटी में कट रहा है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन भैया अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे तो यहाँ तो उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ पर जब आएगा बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए बीम ऑफ लाइट आएगा तो ये ऐसे आएगा, कैसे आएगा? ऐसे आएगा, और ये देखिए ऐसे आएगा। तो अब ये गुजरेगा कुछ इस तरीके से कि जैसे लगेगा कि ये एफ से कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे देखिए अगर इसका आप बना देते हैं, जैसे देखिए यहां पर मान चलिए कि ये वाला पॉइंट एफ है,
तो यहाँ से ऐसे आप कर लीजिए और यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए। तो ये देखिए, ये इधर से और ये इधर से, मतलब यहाँ अपीयर हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, मतलब प्रतीत हो रहा है। और यहाँ रियल में कट रहा है, यहाँ रियल में कट रहा है। क्यों रियल में कट रहा है, तो आपको समझ में बेशक आ रहा हो क्यों रियल में कट रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर ये एफ हो जाता है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगा, यहाँ फोकस एफ हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। इसका फोकस कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ। तो देखिए फोकस जो हम लेते हैं ना, ये जो एफ लेते हैं और पी के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफ को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और यहाँ आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या याद रखना है, एक रिलेशन याद रखना है। और रिलेशन कहता है कि जो आपका आर होता है ना, वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है। या आप इसको बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। और यहाँ से जब सवाल पूछे तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि भाई जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका आधा फोकल लेंथ होता है। सीधी सी बात है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट एकदम मजा आ गया होगा। चलिए कुछ रूल्स को हम लोग समझते हैं, कुछ रूल्स को जानते हैं। अगर इन रूल्स को आप जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए कुछ रूल्स हम इधर जान लेते हैं, इस वाले का रूल जान लेते हैं, और कुछ रूल्स हम इधर वाले का जान लेते हैं, कुछ रूल इसका भी जान लेते हैं। क्योंकि दोनों का रूल्स अगर जान लेंगे तो रे डायग्राम बनाने में हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। रे डायग्राम बड़ी इजीली हम बना पाएंगे अगर रूल्स क्लियर होंगे तो। और रूल्स किस चीज़ का है उसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि तभी हम वहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। राइट, देखिए रूल्स क्या कहता है। रूल्स नंबर वन रूल कहता है कि जितनी भी लाइनें पैरेलल आएगी वो सब के सब फोकस से गुजरेगा। तो पहला रूल तो यही हो गया आपका, पहला रूल तो ये हो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लाइन यहाँ पूरा खींच देता हूँ, ये बॉर्डर खींच दिया, सीधा लाइन खींच देते हैं। ये देखिए सीधा लाइन खींच देता हूँ मैं। देखिए अगर रूल की बात करते हैं तो रूल तो पहला रूल तो यही हो गया, रूल नंबर 1 यही हो गया आपका। और इधर इसका हो गया रूल नंबर 1 कि जितने भी लाइनें पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के सब फोकस से ही गुजरेगी, फोकस से कटेगी। और रूल नंबर 2 अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1, अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1, सेम अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1, यानी उल्टा। अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल निकलेगा, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल निकलेगा, केवल एरो चेंज हो जाएगा। ये इधर से जाएगा तो इधर निकलेगा। तो सिंपल से पैरेलल आएगा तो फोकस से निकलेगा, या फोकस से जाएगा तो पैरेलल निकलेगा। रूल नंबर 3, तीसरा रूल क्या कहता है आपसे, तीसरा रूल आपसे कहता है यहां पे कि यदि कुछ ऐसा आए जो सी पर से आता हुआ दिखे तो फिर उसी पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा और उसी पे जो है वही इंसिडेंट होगा और वही आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप ऐसा लेते हैं और ये आपका है यहां पर सी, ध्यान समझ में आ रहा है। तो अगर यहां पर कोई लाइट अगर आ रहा है जो सी पर आ रहा है, अगर कोई लाइट है जो सी पर, बिल्कुल सी पर, सी के सीधा आ रहा है, तो इसी पे आएगा और इसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सी पे आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। सेम केस अगर यहां आप बनाएंगे रूल 3 को, आप यहां इधर रूल 3 को बनाएंगे तो यहां पर देखिए पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट C हो गया। अगर C से गुजरेगा, अरे यार, अगर C पर से गुजरेगा तो यही वाला हो गया इंसिडेंट और इसी पे आ जाएगा, यही हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ये आपको समझना है क्यों ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। रीजन सिंपल है कि किसी भी सर्किल में जब सेंटर से कोई लाइन हम खींचते हैं और वहां टेंजेंट खींचते हैं तो 90 डिग्री बना देता है। और याद कीजिए कि ये वाला जो हमने बताया था रिफ्लेक्शन, जो एक लाइन पे आता है इधर केवल ऊपर तक, इसी पे आता और इसी पे चला जाता। याद है यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर कितना लिया था, 0 लिया था, अभी बताया ना आपको। तो ये रूल 3 हो गया आपका। रूल 4, चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है भाई साहब कि यदि मान के चलो ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कैसा, थोड़ा ऊपर,
यदि ऐसा हो जाए कि ये वाला P है इसी वाले P पे आ रहा है, इसी वाले, अरे टेढ़ा क्यों बन रहा है भाई, इसी वाले P पे आ रहा है तो उतना ही एंगल से चला जाएगा। ये जो एंगल ये होगा वही एंगल होगा यदि P से आएगा तो। यहां भी सेम रूल 4, ये रूल आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यही रूल आपको आगे काम देंगे और इन्हीं रूल्स के हिसाब से आपको करना बहुत इजी है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। देखिए यहां से जो है ये देखिए ये पॉइंट P है, यहां पर जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से ये चला जाएगा यदि P पे आएगा तो। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई हार्ड रूल नहीं है यहाँ पे, यानी कि पैरेलल आ रहा है तो F से गुजरेगा, दूसरा अगर F से गुजरा तो पैरेलल हो जाएगा, C से जाएगा तो उसी लाइन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही हो जाएगा। एंड द फोर्थ अगर P से गुजरेगा, इसको पोल कहते हैं, पोल, P मतलब व्हाट, पोल, पोल ऑफ द मिरर, मिरर का पोल कहते हैं। तो अगर मान के चलिए पोल से जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल से ये निकल जाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आने के बाद अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं, यानी इमेज कैसे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा। देखिए ये रूल्स हमें काम करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, बट सबसे पहले हमें यह समझना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, या तो F और P के बीच में आप खड़े हो सकते हैं। अगर आपको खड़ा होने का मौका मिले तो आप कहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं। तो पहला चांस तो ये है कि हम F और P के बीच में खड़े हो जाएंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। दूसरा मान के चलिए अगर हम F पे खड़े हो जाते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तीसरा F और C के बीच में खड़े होंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। चौथा अगर C पे खड़े हो जाएं तो उसका इमेज कैसा बनेगा। C के थोड़ा आगे खड़े हो जाएं तो इमेज कैसा बनेगा। और इन्फिनाइट पे कहीं खड़े हो जाएंगे, यानी कि ये सर्किल का जो रेडियस है इससे बाहर कहीं खड़े हो जाएंगे, इन्फिनाइट मतलब जापान नहीं, इससे थोड़े बाहर खड़े हो जाएंगे, उसी को इन्फिनाइट कहते हैं, तो कैसा बनेगा। टोटल 6 पोजीशंस हैं जो इस वाले में होता है, केवल 2 पोजीशंस है जो इस वाले में होता है। तो उन दोनों को जरा फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहाँ कहाँ होगा, और यही सारे रूल्स वहाँ पर काम आने वाले हैं। तो इन रूल्स को एक बार आप बढ़िया से दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे हम अलग अलग पोजीशंस रखने वाले हैं और अलग अलग काम करने वाले, राइट। चलिए फटाफट समय ना गवाते हुए जल्दी से हम रे डायग्राम सबका बनाते हैं, और उसके बाद जो है, क्योंकि शॉर्टकट क्या पढ़ाऊं आपके सिलेबस में जो है जैसा दिया इतना शॉर्टकट दिया, ये सब तो गायब कर दिया, लेकिन अगर ये सब गायब कर देंगे तो आगे समझ में ही नहीं आएगा ना, फिर हो क्या रहा है कैसे क्या हो रहा है, ये चीजें क्लियर ही नहीं हो पाएगी। सो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक के बिना आप अधूरे रह जाओगे। सो कहाँ कहाँ रख सकते हैं सर, पहले एक बार हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं और क्या कंसेप्ट है यहाँ पर। देखिए ये वाला है ना हमारे पास, यही है ना जिसको हम इधर क्यों रंगेंगे, ठीक है। एक को समझ लेते हैं, इधर रंग दिया हमने, और ये देखिए यही वाला है, नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, नहीं दिख रहा तो क्या दिक्कत है। अब तो दिख रहा होगा भाई, अरे यार कलर करने में दिक्कत ना हो, वरना आप हो जाएंगे कंफ्यूज। पीछे कलर किया हुआ है ना, ये हम कौन सा ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर में कैसा होगा इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट F, ये है पॉइंट C, ठीक है। आप ध्यान से आप देखेंगे कहाँ कहाँ रख सकते हैं जी। देखिए एक तो यहाँ पर आप रख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 आप F पे रख सकते हैं, नंबर 3 F और C के बीच में रख सकते हैं, नंबर 4 C पे रख सकते हैं, नंबर 5 C से इधर रख सकते हैं, और यहाँ पर कहीं इन्फिनाइट पे रख सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि कहीं इन्फिनाइट पे हम लोग रख सकते हैं। तो टोटल 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पोजीशंस हैं। इन्हीं 6 पोजीशंस पे आप रखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेशन, हालांकि बोर्ड चमक रहा है इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इन्फिनाइट पे, तो ये 6 पोजीशंस है जहाँ जहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और यहाँ से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, राइट।
तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए सेम कंसेप्ट, सेम चीजें हैं। जैसे देखा है आपने, कैंडल जल रहा होता है, तो कैंडल, रात में कैंडल जल रहा है, वहां पर आप नजदीक में खड़े हो जाएंगे तो बहुत बड़ा इमेज आपका पीछे, आपका जो छाया बनेगा, शैडो बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। थोड़ा दूर होते जाएंगे तो वो शैडो छोटा होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि कुछ दूरी पे आने पे आपके हाइट के बराबर ही आपका शैडो बनेगा, राइट। और आप उस लाइन को भी क्रॉस कर जाएंगे तो उससे भी छोटा शैडो बनना शुरू हो जाएगा। तो सेम यहां पर है, जितना नजदीक आप रहेंगे मिरर के, यानी एफ और पी के बीच में रहेंगे तो आपका इमेज बहुत बड़ा बनेगा। यदि आप एफ और सी के बीच में रहेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, एफ पर रहेंगे इन्फिनाइट पे बनेगा। अगर आप सी पे आ जाएंगे तो एकदम इक्वल बनेगा और बराबर बनेगा और सी पर ही बनेगा। आइए उसको फटाफट देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला नंबर 1, ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं भाई साहब, जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां है? एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं। तो जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये हमने मिरर बना दिया, राइट। और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पी हो गया, ये मान लो फोकस एफ हो गया, और ये मान लो सी हो गया। तो यहां पर जब हम लेंगे तो मान लेते हैं कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। इस ऑब्जेक्ट का अगर आपको बनाना हो तो बहुत सिंपल फंडा है। थोड़ा बड़ा लेता हूं मैं, ये थोड़ा बड़ा लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि छोटा में आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये मान के चलिए एफ है, ये पी है, और ये इसका सी है। तो यहां पर मान के चलिए ऑब्जेक्ट को हम यहां ले रहे हैं। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं आप, तो आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी 2 इंसिडेंट रे चाहिए, कोई भी 2 इंसिडेंट रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो एक इंसिडेंट रे आप सीधा ले लो, चलो मैं इसको रेड पेन से ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक इंसिडेंट रे सीधा ले लो, यानी पैरेलल। पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया यहां पे। या पैरेलल नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप एक काम करोगे, सीधा पी से गुजारोगे। सीधा किसको गुजारे हुए? पी से गुजारे। कि 2-3 चॉइस आपके पास होते हैं, या तो आप पैरेलल ले सकते हैं या सीधा पी से आप क्रॉस कर सकते हैं। देखिए अगर पी से क्रॉस करेंगे तो पी पे आया और रूल के हिसाब से ये उतने ही एंगल से निकल जाएगा। एक बात तो ये हो गई आपका, क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्या आपने पढ़ा है? दूसरा पढ़ा है यहां पे कि अगर सी से जाएगा तो सी पर ही आ जाएगा। पढ़ा है यहां पे, तो कोई भी आप अप्लाई कर लो, जैसे सी वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर सी से जाएगा तो इसी पे आ जाएगा, सी के सीधा से रिस्पेक्ट में जा रहा है ना ये, तो इस पे जाएगा तो इसी पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कैसा बढ़ेगा पीछे की ओर? देखो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वाला तो ऐसा बढ़ जाएगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ जाएगा, और ये वाला कुछ ऐसा बढ़ जाएगा। देखो ये वाला इसका बनेगा, ये इसका इमेज बनेगा, ये इसका इमेज बन रहा है। यानी अगर ये ए है, ये बी है, तो क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब आप याद करो यहाँ पे ये इमेज सीधा है, अगर सीधा है तो प्लेन मिरर जैसा याद आ जाएगा कि जो सीधा होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, रियल इमेज नहीं होता है। तो आप फटाफट जो है इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा इमेज के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो इमेज के बारे में क्या लिख लेते हैं? पहला इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी कि इसके पीछे बन रहा है। सेकेंड थिंग जो हम बात कर लेते हैं कि मिरर के पीछे बन रहा है, साथ में इनलार्ज हो रहा है, इनलार्ज है, बड़ा है कि नहीं बड़ा। तीसरी चीज क्या है? ये वर्चुअल है, और चौथी चीज इरेक्ट है, सीधा है। इतनी चीजें लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा दूसरा स्थिति क्या था? दूसरा ये था कि या तो आप फोकस पे ले लो। यदि आप फोकस पे लोगे बंधु तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर फोकस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। नंबर 2, सेकंड नंबर की बात करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट
इज एट एफ, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या होगा। ठीक, तो ध्यान रखना, जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट लोगे तो उसका जो इमेज है वो इन्फिनाइट पे बनेगा, और अगर इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट को लोगे तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा। तो फोकस और इन्फिनाइट का थोड़ा चलता रहता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये हमने इसको इधर की ओर रंग दिया, कलर कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये पॉइंट P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। एक आइडिया के हिसाब से मैं ले रहा हूं, यहाँ पे F और C ले रहा हूं। तो अगर हम फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं मतलब यहां पर रखते हैं, देखो यहां पर F पे रखते हैं, F पे रख सकते हैं ना यहाँ पे। तो F पे रखेंगे तो वही दो रूल आपको याद रखना है। कौन कौन से दो रूल याद रखने हैं जी? तो पहला रूल कौन सा है, क्या है पहला रूल? पहला रूल कहता है, चलो इसको मैं रेड से ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसको मैं रेड से ले लेता हूं, देखिए ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। तो पहला रूल क्या कहता है, कोई भी आप रूल देख लो, अगर आप पैरेलल भेजोगे इसको, तो पैरेलल भेजोगे तो कहां से निकलता है, वो कहां से निकलता है, फोकस से होकर निकलता है, नहीं निकलता है। ठीक है जी, पहला जो है ये फोकस से निकलेगा, फोकस से निकल गया ये, ठीक है, यहां फोकस से निकल गया। अब यहां से आप चाहो तो P वाला फंडा ले सकते हो या C वाला फंडा ले सकते हो। चाहो तो C लोगे तो भी पैरेलल जाएगा ये, और P का लोगे तब भी पैरेलल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। आप बिल्कुल आजाद हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि एक तो ये मैंने ले लिया, दूसरा आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं कि अगर ये C से एक लाइट इसको भेजे इधर, तो यही ये हो जाएगा और यहीं से ये वाला इधर गुजरेगा ये, यानी तब भी ये देख रहे हैं, तब भी ये पैरेलल जा रहा है। अब आगे कहाँ कटेगा हमें नहीं मालूम है। और मजे की बात, बनेगा उल्टा और बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, कहीं इन्फिनाइट पे बनेगा। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं इमेज के बारे में, इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं, नंबर 1 कहां बनेगा, एट इन्फिनाइट, कहीं इन्फिनाइट पे बनेगा। सेकेंड, इनलार्ज, बड़ा होगा। थर्ड, तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, ये बनेगा रियल इमेज। रियल इमेज क्यों बनेगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। चलिए तीसरी चीज हम बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना है, अब ऑब्जेक्ट रखना F और C के बीच में। थर्ड, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो रखते हैं F और C के बीच में ऑब्जेक्ट को। तो F और C के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये देखो पॉइंट P हो गया, ये क्या हो गया आपका F, ये क्या हो गया C, और मैं क्या बोल रहा हूं F और C के बीच में रखो। तो ये F और C है, यहां पर रख दिया। अब यहां पर रखे हो भाई, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा और ले लेते हैं, वही रूल्स फॉलो करवाने पड़ेंगे ना जो रूल्स हम जानते हैं। क्या रूल्स फॉलो करवाने पड़ेंगे बोलो, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल ले लो। तो पैरेलल ले लेते हैं, तो पैरेलल लेंगे तो कहां से गुजरेगा, वो F से गुजरेगा। चलो पैरेलल ले लिया, F से गुजर गया। दूसरा, F से जाता है तो वो पैरेलल हो जाता है, बोलो हाँ, F से जाता है तो वो पैरेलल हो जाता है। तो F से गुजारते हैं, F से गुजार देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यानी ये वाला जो है लगभग यहां पर कटेगा। तो गड़बड़ ये हुआ, ये C पहले आएगा क्योंकि C के बाद बनता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर हम लोग C ले लेते हैं, और इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, ये पैरेलल जाएगा ना, ये जाएगा पैरेलल, और इस वाले लाइन को जो है यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कट होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यहाँ पर कट होगा।
तो देखिए यहाँ पर बनेगा, यानी सी के आग बियॉन्ड सी बनता है। ये जब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका इमेज इधर बनता है। अगर मान के चलिए ये वाला जो है आपका, ये इमेज आपका बन गया, अगर ये ए बी है तो ये बनता है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका इमेज कैसा हो गया, पहले तो देखिए ये वाला एरो दे देते हैं, इधर आया इधर आया, तो इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, इमेज सबसे पहले कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, सी के बाहर, बियॉन्ड सी। सेकेंड थिंग, अब देखेंगे कि जो इमेज आपका है वो अभी भी क्या है, लार्ज है, बड़ा है, लार्ज हम लिख सकते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन लार्ज लिख सकते हैं। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं कि ये रियल इमेज है। और फोर्थ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। और कहाँ रख सकते हैं हम लोग, तो देखिए और हम रख सकते हैं कहाँ पर, सी पे रख सकते हैं। तो सी पे रख के देखते हैं क्या होता है। सी पे हम लोग रख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप सी पे रखेंगे, फोर्थ ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पे रखोगे एकदम बराबर बनेगा, इक्वल बनेगा। देखो सी पे रखो तो सही, मजा आ जाएगा। ये देखो ये P हो गया, ये F हो गया, और लगभग इतना ही डिस्टेंस ले लो, ये C हो गया, ठीक है, इतना लेते हैं लगभग। तो C पे यदि हम रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर आप C पे रखेंगे, देखिए ये देखिए हमने C पे रख दिया, तो कोई भी आप जब रखते हैं तो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, उन्हीं लॉ को फॉलो करना होता है हमें, जिसमें से एक पैरेलल जाता है ना पैरेलल, तो पैरेलल भेजो, पैरेलल जाता है तो पैरेलल भेजो। ये पैरेलल गया, वो F से निकला, चलो यहीं पर मान लेते हैं ये पॉइंट है, F से निकला, F से निकल गया। और दूसरा देखोगे कि यदि F से गुजारोगे तो C से गुजरेगा, मतलब पैरेलल निकलेगा। ऐसे अगर इसको इधर लाओगे, F से गुजारोगे तो पैरेलल निकलेगा, यानी देख रहे हो यहीं पर, यानी C को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये C है, तो यहाँ पर देखोगे इसका जो इमेज है ना वो यहीं पर बनेगा, यानी ठीक इसी के नीचे, और इक्वल एंड बराबर बनेगा। देखो अगर ये AB है तो ये क्या है, B डैश A डैश है, B डैश A डैश है, यानी यदि आप C पे बनाएंगे तो C पर ही इमेज बनेगा, C पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी C पर ही बनेगा। तो इमेज कैसा हो गया, क्या हो गया इमेज, फर्स्ट एट सी, सेकेंड इक्वल, थर्ड रियल, क्यों, क्योंकि फोर्थ इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक। अब दो पोजीशंस और हमारे पास बच रहा है, एक बच रहा है कौन सा, बियॉन्ड सी आप रखिए, और एक होता है इन्फिनाइट आप रखिए। तो बियॉन्ड सी वाला कहानी भी देख लेते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के बाहर है, तो सी के बाहर रखते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया। बियॉन्ड C का मतलब क्या हुआ, C के आप C और इन्फिनाइट के बीच में रखिए, थोड़ा सा दिखाई दे वहां पर रखिए, मतलब इसके रेडियस में रखिए, तो यहां पर कहीं रख लेते हैं, रख लिया यहाँ पे। तो यहां रखेंगे तो क्या होगा, वही फंडा, क्या करेंगे बोलो, पैरेलल भेजते हैं, तो कहां से गुजरेगा वो, F से गुजरेगा, और अगर C से जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे आ जाएगा। तो देखो यहां पर बनेगा, अब छोटा बन गया, देख रहे हो, C से बाहर जाते ही छोटा बन गया। ये देखो अगर ये AB है तो ये क्या हो जाएगा, B डैश A डैश बन गया। यानी अब यहां हम क्या बोल सकते हैं इमेज के बारे में, नंबर 1 कहां बन रहा है,
बिटवीन एफ एंड सी। नंबर 2 आप देखेंगे स्मॉल है ये। नंबर 3 रियल है और नंबर 4 इन्वर्टेड है। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हो रहा है भाई? 6 छठा, अब हम कहां रखेंगे? इन्फिनाइट पे रख दो। ऑब्जेक्ट को कहां रख दो? ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख दो। तो यहां ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट। तो यदि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखेंगे तो जगह ही नहीं, इधर से करना पड़ेगा। यदि आप इन्फिनाइट पे रखेंगे तो ये कुछ इस तरह का मान लो हम बना लेते हैं, दिख रहा है। अब यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट F हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ऐसा ही कुछ मान लेते हैं। तो इन्फिनाइट पे रखने का मतलब अब कहां पर है हमें नहीं पता, तो सिंपल है, 2 रे भेजते हैं, एक इधर से और एक इधर से। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, रेड पेन से दिखा देता हूँ। मान लो इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ 2 रे जाएगा, एक इधर एक इधर। दोनों ही रे किधर से गुजरेंगे? F से गुजरेंगे। तो F से गुजरेंगे तो F पर ही कटेगा, यानी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बनेगा और कहां बनेगा? F पर बनेगा, सॉरी इमेज। तो इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं यहां पर? नंबर 1 क्या बोल सकते हैं? एट F पे बनेगा। नंबर 2 वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा है। तीसरा क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल। चौथा इन्वर्टेड। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था, जो 6 पोजीशंस हमने आपको बताया। तो ये तो कॉनकेव मिरर का हमने बताया, इसको खुद ही बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, खुद ही आपको इसको समझना है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 कंडीशंस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में इतना ज़्यादा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर की यदि आप बात करेंगे, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा, यही इधर ही साइड बन जाएगा आपका, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सिंपल है, देखिए कहां कहां रख सकते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा बनता है कि नहीं, इधर रंगा हुआ होता है। तो यहां देखिए, अब ऑब्वियसली इधर तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं भाई, इधर तो ऑब्जेक्ट रख हम नहीं सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा तो किधर रहेगा? इधर के साइड ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर के साइड रहेगा तो 2 कंडीशन है, या तो वो मतलब मिरर के ठीक बगल में हो, यानी कि इस पॉइंट P के इधर हो, चूंकि इधर F है इसका, इधर C है इसका, या तो इधर कहीं हो, और दूसरा या तो इन्फिनाइट पर हो। यही 2 कंडीशन होता है, बाकी और कोई कंडीशन ही नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका 2 कंडीशन लेते हैं। इसमें पहला हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां ले लेते हैं? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ले लेते हैं। नहीं, बिहाइंड द मिरर नहीं कहेंगे, फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट यहां लेते हैं, बताता हूं कहां ले रहा हूं, देखो मैं आपके सामने लेके दिखाता हूं। कहीं भी यहां पर ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, तो यहां ऑब्जेक्ट को लेंगे तो सिंपल सा फंडा है, लाइन कैसा खींचेंगे? पैरेलल। तो एक लाइन खींचा पैरेलल, तो पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे जाएगा? तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि वो F से होते हुए गुजर रहा है, कुछ ऐसे गुजरेगा। और तीसरा जो है कुछ ऐसा लेंगे हम लोग, जो C से जाएगा, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कट रहा है पॉइंट, तो ये यहाँ बन रहा है, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ जो इमेज बन रहा है, ये यहाँ पर कट रहा है। यानी अगर ये AB है तो इसका इमेज बन रहा है A' B', जो कि छोटा बन रहा है। इसीलिए
कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल व्हीकल्स में रियर इमेज के भी रियर मिरर के रूप में किया जाता है कि पीछे बस आ रहा है या क्या आ रहा है उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा इमेज बनाता है बाकी चीज़ों का और बिल्कुल वर्चुअल बनाता है ये, क्योंकि ये रियल नहीं बना रहा, वर्चुअल इमेज बना रहा है, हमें वर्चुअल इमेज ही देखना है। अब पता चले कि छोटा शीशा लगाए हैं और इसकी जगह ये लगा देंगे, अब पीछे बस आ रहा है वो उल्टा दिखाई देगा, पीछे गाड़ी आ रहा है उल्टा देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा इमेज चाहिए जो सीधा बना दे और छोटा बना दे, नहीं इतने ही मिरर में पूरा एरिया दिखाई देते हैं। और इस पर से सवाल ही पूछता है। तो यहाँ जो इमेज बना है, यहाँ जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, बिटवीन फर्स्ट कहाँ बना है, बिटवीन एफ एंड पी सेकेंड देखेंगे कैसा बना है, यहाँ पर स्मॉल बना है। थर्ड आप देखेंगे कि क्या है, कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि फोर्थ इरेक्ट है, राइट। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि फोर्थ क्या है, ये इरेक्ट है। उसी तरीके से सेकंड क्या बनता है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट पे आप ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा बनाएगा, सीधे फोकस पे ही बनाएगा, ध्यान देना। ये मान लो F है और ये मान लो C है और ये मान लो P है। तो मान लो कोई भी अगर मान लो इधर हम ले लेते हैं, इन्फिनाइट पे ले लेते हैं, कोई भी इन्फिनाइट पे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैसा होगा, दो रे हम भेजेंगे इसको, तो एक रे मान लो ऐसा भेजा और एक रे मान लो इधर से भेजा, तो दोनों ही कुछ ऐसा गुजरेंगे कि जैसे मान लो F से ही सीधा गुजर रहे हो, ऐसा, ये आया तो ऐसा गुजरेगा, ये आया तो ये ऐसा गुजरेगा। तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, इसलिए छोटा सा इमेज में पीछे का सब दिखाई दे देता है आपको। तो यहाँ पर जो इमेज आपका बन रहा है एट F बन रहा है। नंबर 2 वेरी डिमिनिश्ड बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। नंबर 3 वर्चुअल है एंड नंबर 4 कैसा है, इरेक्ट है, इसलिए वर्चुअल है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ इमेज होगा, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ होगा और किस तरीके से होगा, ये आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग इसके जान लेते हैं। डेरिवेशन हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है, यानी कि कैसे हम किस तरह के साइन कन्वेंशन करेंगे। इसको थोड़ा समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन कन्वेंशन जो हम मानते हैं उसके हिसाब से क्या कहता है, आपने ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ क्या होता है, वही ग्राफ जो आप समझ रहे हैं, y x डैश y डैश, मालूम है ना, ये ग्राफ पढ़ा है। बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, और इधर वाला लाइन क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, ये क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं और ये पॉजिटिव लेते हैं। बोलिए, सो यहाँ पर अगर हम मिरर को बना दें, मान लिए हम ऐसा बनाते हैं, रेड और ब्लू का बनाता हूँ मैं। एक जो मिरर हम बना रहे थे, जनरली ये वाला मिरर में बना रहा था ना, ये वाला जो इस तरह का है, और एक इधर से बना रहा था, तो एक मिरर ऐसा बना देता हूँ मैं, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है कॉनकेव है, ये मान लो कॉनकेव बना दिया। और इसी में मैं समझने के लिए ये इधर वाला बना देता हूं मैं कॉन्वेक्स वाला। दोनों ही अलग अलग है, ध्यान देना, दोनों ही अलग है, सेम नहीं है। ये इधर का रंगा हुआ है ये, लेकिन ये ऐसा ही लेते हैं सेम, ऐसा नहीं इसको इधर से लेना शुरू कर देंगे, ऐसा ही बनता है ये। बीच में ये पॉइंट P दोनों का है, ये पॉइंट P हो गया आपका। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जितना भी हम लेते हैं सब के सब किधर लेंगे, इधर साइड ही लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे तो इधर की साइड लेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, चाहे ये वाला लाल वाला हो,
तो भी इधर नहीं खड़े हो सकते, इधर ही खड़ा होना, चाहे कॉनकेव हो तो भी इधर खड़े होना। मैं लिख देता हूं, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव, दोनों इधर ही रहना है, यानी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इधर ही लेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, उसको यू से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है। और ये किस तरफ आ गया, निगेटिव एक्स की तरफ आ गया, इसलिए हमेशा कोई भी मिरर आप ले लो, कोई भी मिरर ले लो, यहां मैं लिख देता हूं, इधर लिखता हूं कॉनकेव और इधर लिखता हूं कॉन्वेक्स। देखिए इसमें भी यू नेगेटिव होगा और इसमें भी यू नेगेटिव होगा। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों में ऐसे में यू नेगेटिव, तुम नेगेटिव हो, ये तो यू नेगेटिव हो गया, पहला स्टार। दूसरी चीज आप देखेंगे, एफ की बात करते हैं, इसका एफ कहां पर है, यहां पर है, जबकि इसका एफ किधर है, इधर है। तो इसका एफ है इधर और इसका एफ है इधर। तो इस वाले इमेज का, यानी कि जब आप आते हैं कॉनकेव वाले में आते हैं, तो इसका जो एफ है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स वाले में आएंगे तो इसका जो एफ है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। यू की बात करते हैं, यू की, तो आपने हमें देखा कि कॉनकेव वाले केस में केवल एक पहला कंडीशन था जिसमें जो इमेज है वो इधर की ओर बना था, पीछे बना था। बाकी दोनों ही कंडीशन में, बाकी के कंडीशंस में सब के सब इधर बना था। यानी कॉनकेव वाले में जो v है, v क्या है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में हुआ है, तो पॉजिटिव केवल एक केस में हुआ था जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा गया था, बाकी सब में नेगेटिव था। लेकिन इस वाले में देखेंगे इन दोनों का ही जो इमेज है वो हमेशा इधर ही बन रहा है, इधर तो कभी बना नहीं। तो इसका जो v है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज, क्योंकि इधर तो बना नहीं, ये ऑलवेज और ये भी ऑलवेज। यानी जहां पॉसिबिलिटी लगे कि v जो है इमेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो वही केवल कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स में नहीं होता है। और यहां पर आपको बताते चले साथ में, एक होता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको हम प्रूव करेंगे अगले क्लास में। 1/v 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और एक होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन समझने से पहले हाइट समझते हैं। देखो इस ऑरिजिन से जो लाइनें ऊपर की ओर होंगी, जैसे देखो ये वाला हाइट हो गया आपका, मैं रेड पेन से दिखा देता हूं, ये क्या हो गया, ये इतना हाइट हो गया h, इसको HO बोलेंगे। तो देखो अगर HO की बात करते हैं तो देखो चाहे इसमें HO हो, चाहे इसमें HO ले लो या यहां पर HO ले लो, दोनों ही पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही पॉजिटिव होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों ही पॉजिटिव होगा ना। क्यों पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इस लाइन से हम ऐसे ले रहे हैं ना, ऐसे ऊपर के नीचे तो नहीं, लटका के उल्टा तो नहीं लेंगे। लेकिन हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें, देखो इसका हाइट ऑफ इमेज भी सीधा ही बन रहा है, तो इसका भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसका हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि एक पहले केस में पॉजिटिव हुआ था, बाकी सब में नेगेटिव हुआ था। तो कॉन्वेक्स वाले बहुत सिंपल है, सब प्लस होता है, केवल यू नेगेटिव होता है। तो आप ध्यान रखो, इसको छोड़ दो, यू को छोड़ दो, यू इसमें भी नेगेटिव है, यू इसमें भी नेगेटिव है, बाकी कॉन्वेक्स में सब प्लस है और कॉनकेव में थोड़ा सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन मतलब मोबाइल में भी मैग्निफिकेशन होता है, आपका कितना गुना पिक्चर आप बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, जिसको एम से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल टू होता है आपका HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको और हम कैसे ले सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है और कैसे लिख सकते हैं, तो -v/u होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है। यहाँ से हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा वैसे भी क्लास का टाइम हो गया है, 6 बजे ही क्लास था, 6:07 हो गया है।
तो क्लास लेने चलते हैं। ऐसे ही आप स्टडी करते रहें, आगे आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेते आते रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कभी बोर होने नहीं देगा आपको। और फिजिक्स हम इस तरीके से पैरेलल चलेगा, रोजाना आपको देखेंगे, एवरीडे आपको 2-3 चैप्टर के वीडियोज मिलते जाएंगे। तो आपके लिए रोजाना 5 से 6 घंटे मैं आपके केवल वीडियो बनाने में टाइम दे रहा हूँ। सारे इतना मेहनत कर रहा हूँ केवल और केवल इसलिए कि अक्टूबर तक काम करना है, तो समय बहुत कम मेरे पास। अपनी वाणी को ही मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में दमदार जोशीले अंदाज में, तब तक जय हिंद जय भारत।